सो हे गाइस, मेरा नाम है हर्षवर्धन और यहाँ हम शुगर कोड जैसी बातें नहीं करते। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वीक बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे चुरा लेता है, कैसे तुम्हें मिलने नहीं देता। तो इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं हम आज, और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत लोगों की ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है जो अपॉर्चुनिटीज़ के काबिल होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मिल नहीं पाता, बस कुछ गलतियों की वजह से। तुम्हारे ऑफिस में या फिर तुम अगर किसी क्लास वगैरह में हो, स्कूल वगैरह में, तो हो सकता है तुम्हें ख्वाहिश होगी तुम्हारी कि मॉनिटर बनना, या फिर तुम्हारे नोटबुक्स दूसरों को दिए जाएं। ऐसी चीज़ें मतलब जो लोगों को दिखे कि हाँ ये बंदा या फिर ये बच्चा ऐसा है जो हाईलाइटेड है क्लास का या फिर ऑफिस का। इस टॉपिक, इस चीज़ों में तुम अपॉर्चुनिटीज़ में पीछे रह जाते हो। तो आज मैं तुम्हें यही सब चीज़ें तुम्हारी क्लियर करने वाला हूँ, कैसे तुम इसको सही कर सकते हो। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि तुम कैपेबल होते हो फिर भी चांसेस तुम्हें नहीं मिलती, तुम उससे पीछे रह जाते हो सकता है कि प्रॉब्लम तुम्हारे स्किल में नहीं हो सकता है कि तुम कैपेबल बहुत ज़्यादा हो फिर भी तुम पीछे रह जा रहे हो। ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कुछ और ही बता रही होती है। एक चीज़ हम लोगों को लेट समझ में आता है, लाइफ में तुम अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ करते हो क्योंकि तुम कैपेबल, ऐसा नहीं है कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम हो, बिल्कुल कोई शक नहीं है उसमें, सब कोई कैपेबल है भाई। लेकिन कई बार ऐसा इसलिए लूज़ करते हैं और ऐसा होता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हैं चीज़ों में, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो नहीं बोल पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, जिससे लोगों को लगता है, हमारे बॉस को लगता है या फिर टीचर को लगता है कि भाई ये लड़का इस काम के लिए परफेक्ट नहीं है। और वहीं पे दूसरा बंदा जो वहाँ पे तुमसे कम नॉलेजेबल है लेकिन फिर भी उसे मिल जाती है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेके, वो कर सकता है, उसे मालूम है और वो करना चाहेगा तो कर लेगा। इस वजह से अब तुम देख लो ना, इंटरव्यू का ही सीन ले लेते हैं हम। दो कैंडिडेट सेम लेवल के होते हैं, दोनों कैंडिडेट आते हैं, बात करते हैं। एक बंदा इंटर करता है, स्टेबल रहता है, सीधा खड़ा होता है और आई कांटेक्ट रखता है अपने बॉस के साथ में। ऐसा नहीं कि घूरता है, वो घूरता नहीं है, बस आई कांटेक्ट रखता है कि बातों को अपने समझाने के लिए या उसकी बातों को समझने के लिए, ताकि उन्हें मालूम चले जो मैं बता पा रहा हूँ, जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये अच्छे से समझ पा रहा है तो शायद ये अच्छे से कर लेगा, बस इसलिए। वहीं पे दूसरा लड़का इंटर करता है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, थोड़ा सा झुक के चलता है और नर्वस लगता है क्योंकि वो अनश्योर है। इस वजह से आंसर दोनों सेम देते हैं, दोनों बात करते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन किसका होता है तुम्हें पता है ना, मोस्टली उसी बंदे का होगा जो अच्छा से आया, खड़ा था सीधा और आई कांटेक्ट रखा था जिसने। सिलेक्शन उसी का होगा ना, क्योंकि वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाया है अपने खुद से सामने वाले को, अपने बॉस को या फिर अपने टीचर को। अब डेटिंग का भी सेम गेम होता है। तुम फनी हो, तुम स्मार्ट हो, मैटर नहीं करता, तुम कितने भी स्मार्ट हो मैटर नहीं करता, पर अगर तुम आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो लड़की से, मतलब जिस भी लड़की के साथ तुम जा रहे हो, अगर उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो भाई तुमने वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज लूज़ कर दी, क्योंकि वो उसे लगेगा तुम अनश्योर हो, उसे लेकर के तुम कंफर्टेबल नहीं हो, इस वजह से तुमने वहाँ पे भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर दी। अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम ही होता है। उसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग मिलते हैं जो याद रह जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हम सेकंडों में भूल जाते हैं, पता नहीं चलता कि भाई अच्छा किसकी बात कर रहे हो, मुझे याद नहीं है कुछ। ऐसा लोग करते हैं, बोलते हैं भी है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, बस प्रेजेंस का, कौन कितना प्रेजेंट था। मतलब एक लड़का जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट था, वो उसने दिखाया है खुद को कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं समझ पा रहा हूँ और मैं तुम्हें बोल पा रहा हूँ जो तुम समझ, उसकी बातों याद रहता है क्योंकि वो समझा पाता है अपनी बात को। दूसरा लड़का जो आता है वो अनकंफर्टेबल है, अनश्योर है, वो आता है और क्या क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इंसान को भी मन करता है भाई तू क्या बोल रहा है यार, क्या बात कर रहा है तू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम निकलो इधर से। ऐसा होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैं वो भी तुम्हारे लेकर आया हूँ। ओवर थिंक मत करो, कंट्रोल रखो, और हमें 3 चीज़ों पर प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, पहला वॉक, दूसरा आई कॉन्टैक्ट और तीसरा पोस्चर। वॉक में क्या होता है, जल्दी नहीं चलना है, स्टेबल रहना है, जैसे तुम्हें पता है तुम किधर जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे। ठीक है, आई कांटेक्ट कैसे करना है, बात करते वक्त 2-3 सेकंड का बस आई कांटेक्ट करो, बस 2-3 सेकंड का, ना पीछे देखना है, ना नीचे देखना है, ना ऊपर देखना है,
राइट लेफ्ट कहीं भी नहीं, सीधा देखना है उसके आई कांटेक्ट में, घूरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, घूरना नहीं है। आई कांटेक्ट मतलब घूरना नहीं होता, सिंपल आई कांटेक्ट होता है। और पोस्चर तुम्हारा, शोल्डर्स बैक रहेंगे, चेस्ट अप रहेगा और आई कांटेक्ट रहेगा, ठीक है, सिंपल। बस कोलैब मत होना, बस इतना करोगे तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी और तुम्हें दिखेगा भी, तुम वो फील कर पाओगे इस चीज़ों को। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिंपल चीज़ याद रखो, सिर्फ कैपेबल होना इनफ नहीं होता है, थोड़ा प्रेजेंस भी दिखाना होता है खुद की, ठीक है, विजिबल होना होता है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें नॉक नहीं करती है, वो अब्जॉर्ब करती है, तुम हो उस लायक या नहीं हो, या बस मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अगर तुम्हारा बॉस हूँ तो मैं ऐसे इंसान के साथ बात कर रहा हूँ जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मेरा इतना बोला हुआ, इतना समझाया हुआ एक वेस्ट जा रहा है तुम्हारे लिए, तो मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे पास वेस्ट क्यों करूँगा। मैं वहाँ बताऊँगा, उस इंसान को बताऊँगा जो समझ सकता है, जो मेरी बात सुन रहा है अच्छे से, और मुझे लगता है कि भाई इसको मैं बोल रहा हूँ ये कर सकता है, तो मैं उसको बोलूँगा ना, तुम्हें क्यों बोलूँगा मैं। तो अपने प्रेजेंस दिखाओ और थोड़ा दिखाओ कि भाई तुम कर सकते हो, कॉन्फिडेंट रहो हमेशा। बिना कॉन्फिडेंट के कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं भी आता है तुम सीख लोगे, लेकिन कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि कुछ लड़के बिना कॉन्फिडेंट के भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ तुमसे ले लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें बार बार नहीं मिलती, कभी कभी मिलती है, तो जब मिले तो ले लो। तो थैंक यू सो मच गाइज, और आज के लिए इतना ही। और मैं कल से एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सीरीज जो तुम्हें था बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड टाइप का, वो तुम्हें सिखाने के लिए था 10 दिन का, वो आज कंप्लीट हो गया। तो कल से जो सीरीज आएगी वो एक नई रहेगी और मैं तुम्हें उसके नाम कल बताऊंगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बने रहो मेरे साथ। थैंक यू गाइज।